एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को पढ़ा दी है, हालांकि फुल डिटेल तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन जितनी चीज़ें एग्जाम में आती हैं उतनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। हालांकि जब यूपी पीसीएस के लिए मैं एंशिएंट पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, तब मैं आपको फुल डिटेल उन चीज़ों को पढ़ाऊंगा। चलिए आज इस महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की सीरीज को देखते हैं और इसको आप एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको ये फ़ायदा हो कि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। चलिए पहले प्रश्न की ओर आते हैं। कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल था, तो वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व होगा। क्लियर हैं चीज़ें? थोड़ा सा इसको मैं ट्रिक कर देता हूँ। कौन होगा? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? ध्यान देंगे, जो नहीं शब्द लिखा है ना, इसकी बड़ी उपयोगिता है। तो किसके नहीं था? क्रीट के सभ्यता के समकालीन नहीं था। अगला है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो वो सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले थे। आगे है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में करते थे? तो किसका करते थे? सेलखड़ी का प्रयोग मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। और अगर औजारों की बात करता है तो औजारों के लिए हम लोग किसका? तांबे का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः जो भी औजार बनते थे उसमें किसके बनते थे? कांसे का प्रयोग बहुत किया जाता था यहाँ पर, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका व्यापार था। ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, आपको ये पता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में उन्होंने चीज़ों को खोजा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13 और 14 देखते हैं। कह रहा है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल क्या था? वहाँ का एक बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल। माप और तौल, बटखरे आदि चीज़ें कहाँ प्राप्त हुई? लोथल से प्राप्त हुई है ना। कौन सी चीज़ें कहाँ प्राप्त हुई हैं, ये चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में पढ़ा रखा है, आप वहाँ उसे पढ़ के देख लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो शिकारी, पुजारी, गलत, पुजारी थे नहीं, हटा सकते हैं। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। जी हाँ, ये वाला जो है कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हम लोगों ने 15 सवालों को देखा, अब हम आते हैं आगे के सवालों पर। 15 के बाद जो 16वां सवाल है, ये कह रहा है, इसमें जरा से एडजस्ट कर लेते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहला स्थल खोजा गया उसका क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, इसीलिए उसके नाम पर इसका सबसे उपयुक्त नाम रखा गया है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है, ये देखना है। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे और मंदिरों का नहीं। जी बिल्कुल, पहला एकदम सही है कि मूर्तियों का इन्होंने निर्माण किया है। जैसे आप देखेंगे पशुपति की मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति, ठीक है, एक नृत्यांगना की मूर्ति किया गया है, लेकिन मंदिरों के अवशेष कहीं पर नहीं मिले हैं, तो पहला ही सही होगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। पहला स्थल कौन था? हड़प्पा। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गलत। गाय उनके लिए पवित्र नहीं, ये तो ऋग्वैदिक काल की बातें हैं। उन्होंने पशुपति का सम्मान
करना आरंभ किया, ये सही है। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी पद्धति थी। वहाँ पे किसी प्रकार का वर्ण व्यवस्था थी नहीं, जिससे ये पता चलता है लोगों में समता का बंटवारा बड़े अच्छे से हुआ था, इसलिए उससे वहाँ पे क्या होगा, उचित समतावादी। अगला है, सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो वो किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर आते हैं। 22 और 23 को देखते हैं। कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ये मैंने बताया है आपको, त्रिभुज के आकार का था। अगला देखते हैं 23वां। कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, बता चुका हूँ। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, ये भी बताया हूँ। लोथल भोगवा के तट पर, ये भी बता चुका हूँ। और कालीबंगा घग्गर के तट पर, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 23 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 24 और 25 को देखते हैं। चलिए, लिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो कालीबंगा से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा। कालीबंगा में सिंधु सभ्यता के ईंटों को अलंकृत किया गया है। तो ये हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे सिंधु घाटी सभ्यता के। आप वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो, नहीं पसंद आता आप डिसलाइक करें और कारण जरूर बताएं। दूसरी चीज़ की वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपके जो परिचय के लोग हों, जो मित्र हों, उनको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल सके। चैनल पसंद आए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपका भी फ़ायदा होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।